आइए से महापुराण में वर्णन है कि कलौ लिंगार्चनम श्रेष्ठम तथा लोके प्रदर्शते तथा नास्ति शास्त्राणां में सिद्धांत निश्चय। ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि इस कलयुग में लिंगार्चन से बड़ी कोई भी पूजा नहीं है। जिनके घर में भगवान महादेव की शिवलिंग पिंडी को पूजा जाता है उस घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता। इतना बड़ा प्रभाव है। पार्थिव पूजन के समान, भगवान महादेव की पूजा के समान किसी भी प्रकार की कोई पूजा बताई नहीं गई है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर के कोई पूजा नहीं बताई गई। चारों वेदों में न लिंग आराधना दन्यत पुण्यम वेद चतुष्टय। चारों वेदों में शिव पूजन से बड़ा पूजन नहीं बताया। लिंगे अर्चिते अर्चितम सर्वम जगतस्तावर जंगमम। चींटी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य से लेकर के देवता तक सबका कल्याण होता है भगवान शिव के पूजन से, भगवान महादेव की आराधना से। किम बहुक्तेन मुनिः स्त्रीणाम तथान्यता अधिकारोस्त सर्वेषां सिंह लिंगार्चने ध्वजा। चारों वर्णों की स्त्रियां भी इस पूजा की अधिकारिणी है। वेद का नाम ध्वजानाम च पूजा वेदिक मार्गता। यदि वेदोक्त विधि से इसका पूजन किया गया है तो भगवान शंकर उस पूजा का शीघ्र ही फल प्रदानित कर देते हैं। तंत्र के द्वारा नहीं, इसको बिल्कुल वेद विधि के अनुसार इस पूजा का आनंद लीजिए। आइए, प्रश्न किया गया कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये पूछा गया है। तो वर्णन किया गया कि न यस्य शिव नैवेद्य ग्रहणे क्षां प्रजायते सपापिष्टो गष्ट स्या नरकम याता पिया ध्रुवम। जो शंकर के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद से घृणा करते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ ये प्रसाद लेने की स्थिति में नहीं है, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन है। हाँ, ये जरूर है कि शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, ये जरूर बताया गया है। का हृदय चंद्रकांति सा स्वर्ण रूप्यादि निर्मित शिव दीक्षा बता भक्ति नेदम भक्षत मित्रियते। वर्णन किया गया है जैसे धातुओं में स्वर्ण अति पवित्र है, बहुत ज्यादा पावन है। जिनकी देह में सोना है और सोना शुद्धता की वजह से ही पहना जाता है, हवा में शुद्ध होने वाला स्वर्ण है। वर्णन है कि जिस प्रकार से धातु में स्वर्ण जितना शुद्ध है उसी प्रकार से भगवान का चरणोदक लेने से भक्त उतना ही शुद्ध हो जाता है, उतना पवित्र हो जाता है। अब इसमें एक बात कही गई है, जिसने भगवान शंकर का मंत्र जपा है, जो भगवान महादेव का मंत्र जपते हैं उनके लिए तो कौन सी भी शंकर की पिंडी के ऊपर प्रसाद चढ़ा हुआ है वो लेने के अधिकारी है। लेकिन जो शिव जी को मानते नहीं हैं वह है भगवान महादेव का यह प्रसाद लेने का अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं है। जब आप प्रसाद लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ के 8 नाम उच्चारण कर लें, उसका वर्णन है यहाँ पर। जैसे जब हम आचमन करते हैं तो 3 बार बोलते हैं केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब भगवान शिव का जब चरणोदक लेते हैं तो उन नामों का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। और क्या क्या नाम है उसके लिए वर्णन किया गया। कहा कि सर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव और पशुपति। इन 8 देवता, इन 8 नामों से भगवान महादेव की अर्चना करने से, आचमन करते समय इन 8 नामों का हम नाम ले लें तो जिस प्रकार से भगवान महादेव के आसपास वीरभद्र वहाँ खड़े रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान शंकर के संपूर्ण गढ़ इस प्राणी मात्र की रक्षा के लिए वहाँ उस स्थान पर आकर के खड़े हो जाते हैं।